तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कहानियां बहुत हैं, क्या आप सुनना पसंद करोगे? दोस्तों मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। यकीन मानिए मेरे पास आप लोगों की इतनी कहानियां आ चुकी हैं कि अगर मैं रोज एक कहानी भी सुनाऊं तो भी खत्म नहीं होंगी। बाकी दोस्तों इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। हाँ, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहानियां सबकी आएंगी। बस इसी उम्मीद के साथ अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली ही बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जल्दी से मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन भी ऑल पर कर लें। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम शोएब है। ये कहानी 28 अगस्त की। उस दिन मैं अपने 2 दोस्तों के साथ गंगा घाट गया हुआ था। वहां पर एक मिट्टी का टापू है जिस पर लोग बैठकर अक्सर ड्रिंक किया करते हैं। तो ठीक इसी तरह मैं और मेरे फ्रेंड ने कहा कि भाई लोग चलो आज वहां जाकर ड्रिंक करते हैं। उस दिन मैं और मेरे साथी उस टापू पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर मुझे अजीब सी घबराहट हुई। मुझे वहां ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई आत्मा या कोई मुझे देखने की कोशिश कर रहा है। मुझे ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे वहां चक्कर जैसा महसूस होने लगा। मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई लोग चलो, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं लगातार उनसे जिद करने लगा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अब बैठे ही हैं तो ड्रिंक करके चला जाए। दोस्तों मेरा डर के मारे बड़ा ही बुरा हाल था। मेरे चेहरे पर मेरा डर साफ साफ दिख रहा था। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग बैठो, मैं जा रहा हूँ। मेरे इतना कहते ही उन्होंने मेरे साथ देते हुए कहा कि चलो हम लोग भी चलते हैं। मैं उनसे आगे आगे चलने लगा। मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि कोई शायद मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। उस वक्त मुझे चलते चलते एक अजीब सी बदबू आ रही थी। न जाने क्यों पर मैं चलते चलते एकदम पसीने पसीने हो गया था। मैं जब ठीक उस जगह से बाहर निकल रहा था तो यकीन मानो 50 मीटर का रास्ता मुझे 200 मीटर का लग रहा था। रास्ता मानो खत्म ही नहीं हो रहा था। हालांकि दोस्तों इसके बाद मेरे साथ हुआ तो कुछ नहीं, मगर उस दिन का वो डर मेरे दिल में आज भी मौजूद है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी शोएब की छोटी सी कहानी। इस कहानी में इन्होंने अपने साथ हुए डर का एक किस्सा शेयर किया है। हालांकि अक्सर लोगों को कभी कभी कुछ कुछ महसूस होने लगता है। वो तो इन्होंने सही किया कि ये सही मौके पर वहां से चले गए, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि जब कभी भी आपको किसी भी जगह अगर थोड़ा भी अजीब महसूस हो तो हमें तुरंत ही उस जगह को छोड़ देना चाहिए। पर दोस्तों कहानियों के सिलसिले में मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद उमेर है। मैं लखनऊ बिलासपुर से हूं। यह कहानी तकरीबन 2 साल पहले की है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ एक दूर के रिश्तेदार के घर जा रहा था। उनका घर पुरवा में था, जो कि लखनऊ से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है। पर हाँ, मैं वो दिन और वो शादी कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि वहां कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। खैर 2020 की बात है, जब मैं लखनऊ से पुरवा जा रहा था तो ठीक लखनऊ से एक छोटा हाईवे 22 किलोमीटर का शॉर्टकट है। रात के यही कुछ 7 या 8 बजे थे। वैसे भी सर्दियों के समय ऐसे ही जल्दी रात हो जाती है। मुझे उस रास्ते की शुरुआत में एक लड़का मिला। उस वक्त ये बहुत चौंका देने वाली बात थी कि इस जगह पर 15 साल का बच्चा कैसे आ सकता है। गाड़ी चलती रही, वो हम लोगों को घूरने लगा, लेकिन हम लोग कार से आगे निकल गए और कुछ देर आगे चलने के बाद एक दूध वाला मिला जो कि हम लोगों से मदद मांग रहा था। हमने जब गाड़ी रोकी और उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया है, क्या आप लोग हमको आगे तक छोड़ देंगे। हमें भी लगा कि बेचारा परेशान है। हम लोगों ने उसको कार में बैठा लिया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद
हम लोगों की कार अचानक बंद हो गई। जब एक एक कर सब लोग बाहर निकले तो हमने एक चीज नोट की कि दूध वाला कार से बाहर नहीं निकला। यकीन मानिएगा दोस्तों, जब हमने उसको बुलाने के लिए कार के अंदर देखा तो कार बिल्कुल खाली थी। वहां कोई नहीं था। आसपास बिल्कुल घना जंगल था। हम लोगों के बाएं हाथ की तरफ एकदम घना जंगल और सीधे हाथ की तरफ शमशान घाट था। खैर, कार स्टार्ट हुई और हम लोग वहां से बहुत तेज निकल गए। मैं इतना समझ चुका था कि वो एक छलावा था जो कि मार नहीं सकता। पर दोस्तों, ये बात मैं औरों को कैसे बताता? बस इसीलिए मैंने वहां से पहले निकलना बेहतर समझा। दोस्तों, मेरे पिताजी और मेरे सभी घर वाले अक्सर मुझे भूतों की कहानियां सुनाया करते थे। मेरे घर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे ही था। लेकिन सच कहूं तो उस वक्त मेरी भी हालत खराब हो गई थी। खैर, जब हम लोग गांव पहुंचे तो हम लोगों ने ये बात अपने रिश्तेदारों को बताई। हमारी बात सुनकर गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि गांव के कुछ लोग हमें वहां की सबसे पुरानी दूध की दुकान, जिसका नाम रेनी दूध स्टोर था, वहां पर लेकर गए। हमने वहां पहुंचकर दूध वाले की दीवार पर तस्वीर देखी, जिस पर एक बड़ा सा हार टंगा हुआ था। पता चला कि आज से कुछ साल पहले लखनऊ से लौटते हुए रात के समय उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से आज भी रात के समय वो अक्सर कुछ लोगों को दिखाई दे पड़ता है। हम तो इतना डर चुके थे कि वापसी में हम सभी के सभी दूसरे रास्ते से घर आए। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी मोहम्मद उमेर की कहानी। दोस्तों, आपको इनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो कि मेरे खुद के साथ बीती है आज से 2 महीने पहले। वैसे आपको बता दूं कि मैं राजस्थान के भरतपुर जिले से हूं। मैं ज़्यादातर पार्ट टाइम जॉब करता हूं। मैं अक्सर डेली रात को 9 बजे जॉब से घर आता हूं। मैं जिस जगह पर जॉब करता हूं वहां से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे मुझे घर पहुंचने में 15 या 20 मिनट का समय लगता है। मैं अक्सर कभी कभी शॉर्टकट वाले रास्ते से घर जाता हूं, लेकिन मैं जिस जगह से शॉर्टकट लेता हूं वहां पर अंधेरे के साथ साथ काफी पुरानी एक मील पड़ती है। यकीन मानिए दोस्तों, वो रास्ता इतना सुनसान है कि अकेले उस रास्ते पर किसी की जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। लोगों का मानना है कि वहां मील के एक ओल्ड वुमेन का टूटा फूटा मकान पड़ा है। जो ओल्ड वुमेन आज से 6 या 7 साल पहले किसी बीमारी के चलते मर चुकी थी। उस समय उस औरत का इस दुनिया में कोई नहीं था, जिस कारण उसकी अंतिम क्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाई। हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, लोगों का मानना है कि जब उस ओल्ड वुमेन की डेथ हुई थी तो उसके अगले दिन से उसके घर से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी। साथ ही साथ वो शॉर्टकट वाले रास्ते से, या यूं कह लीजिए उस ओल्ड वुमेन के घर के सामने से अक्सर जो कोई भी जाता है तो सुनने को मिला है कि वो उन सभी को वहां से डराकर भगा देती है। और तो और कुछ लोग तो उस औरत को देखते ही बेहोश हो जाते हैं, फिर उन्हें सुबह होते ही होश आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं उस शॉर्टकट वाले रास्ते और उस औरत से बिल्कुल अनजान था। ऐसा हुआ जब मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब में रात के 10 बज चुके थे और मैं ठीक घर जाने के लिए वहां से शॉर्टकट लेने की सोच रहा था, क्योंकि अगले दिन मुझे कॉलेज भी जाना था। तो ठीक दोस्तों, जब मैं उस शॉर्टकट वाले रास्ते से निकल रहा था तो मुझे उस ओल्ड वुमेन के घर के सामने किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने उस आवाज को अनसुना करते हुए सीधा अपने घर की तरफ ध्यान दिया। तो ठीक ऐसे ही दोस्तों मेरे साथ ये 6-7 दिनों तक चलता रहा। पर दोस्तों, मैंने जो सोचा था ये उससे काफी भयानक और डरावना होने वाला था। यकीन मानिए, अगर मेरी जगह उस वक्त वहां और कोई भी होता तो शायद तुरंत ही उसका बीपी हाई या कुछ और हो जाता। वैसे जो मेरे साथ 6-7 दिनों से घट रहा था वो अचानक बंद हो गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, जब मैं अगली रात वही 10 बजे के करीब उस शॉर्टकट वाले रास्ते से घर की तरफ जा रहा था तो मुझे अचानक एक बूढ़ी औरत दूर से ही दिखाई पड़ी। वो लगातार मुझे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी।
जैसे जैसे मेरे कदम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे मेरे मन में अनेक तरह के ख्याल भी आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि भला ये बूढ़ी औरत यहां इतनी रात को कर क्या रही है। शायद ये रास्ते से गुजर रही होगी और इस वक्त मुझे देखकर रुक गई है। दोस्तों, मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए और मैंने किया भी ऐसे ही। जब दोस्तों मैं उनके पास से गुजरा तो मैंने केवल 2 ही शब्द कहे। मैंने उनसे कहा कि अम्मा राम राम। इतना कहकर मैं वहां से निकलने ही वाला था कि तभी मुझे ख्याल आया कि उन्होंने मेरी राम राम भी नहीं ली। बस ऐसा सोचते हुए मैंने चलते चलते पीछे की तरफ मुड़कर देखा। दोस्तों, वो औरत धीरे धीरे धुएं की तरह अचानक से मेरे पलक झपकते ही गायब हो गई। यकीन मानिएगा, मेरी रूह कांप उठी। मैं वहां से भागता हुआ किसी तरह घर पहुंचा। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं उस रात बिना खाए ही सो गया। मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर उस रास्ते से कभी भी रात के समय नहीं आऊंगा। दोस्तों, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता। हाँ, पर इतना यकीन कीजिए, मैंने इस कहानी में जो कुछ भी बताया है उसका एक एक शब्द बिल्कुल सच्चा है। बाकी आपको जैसा भी लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया मगर इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर ये आज भी परेशान है। मुझे उम्मीद है आपको इनकी कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जासिम है और मैं झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला हूं। दोस्तों, जब मैं 15 साल का था तो हमारी फैमिली टिस्को कंपनी के फ्लैट में रहती थी। कहते हैं कि उसी फ्लैट के अपार्टमेंट के 2nd फ्लोर में एक औरत जल के मरी हुई थी, ऐसा लोगों का कहना था। वो बताते हैं कि कई बार उस औरत की पायल की आवाज रातों में सुनाई पड़ती है। तो ठीक हमारे बगल वाले फ्लैट में 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहते थे। अक्सर उनका खाना होटल से ही आता था। वो ज़्यादातर 12:30 बजे ही खाना खाते थे क्योंकि वो लोग अपने सारे काम करके लेट नाइट अपने फ्लैट पर आते थे। एक रात की बात है, उनका डिनर नहीं आया तो ठीक दूसरे दिन जब उनका लंच आया तो उन्होंने पूछा कि कल डिनर क्यों नहीं लाए थे। सामने से जवाब आया कि सर, मैं तो डिनर लाया था पर आपके कॉरिडोर में कोई लड़की बाल खोल के खड़ी थी जिसे मैं देखकर भाग गया और अभी भी डरा हुआ हूँ, इसीलिए एक और स्टाफ को भी साथ लाया हूँ। दोस्तों, उसकी ये बात सुनने के बाद उन दोनों ने इस बारे में खूब पता किया। बाद में पता चला कि एक अंकल ने बताया ये स्मृति की आत्मा है जो कल रात आपके होटल स्टाफ को दिखी थी। वो इस फ्लैट में आज से 23 साल पहले जलकर मर चुकी थी। बस तभी से उसकी आत्मा भटकती रहती है। हालांकि दोस्तों, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान को डर लगता है तब इंसान अपना रास्ता खुद ब खुद बदल देता है। बस यही हम लोगों ने भी किया। हमने भी जल्द से जल्द वो फ्लैट भी खाली कर दिया और किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी मोहम्मद जासिम की छोटी सी कहानी। दोस्तों, कई बार इंसान इतना डर जाता है कि वो कुछ भी समझने के लायक नहीं रहता। इसी तरह कई लोग और भी होंगे जिन्होंने ऐसे वाक्य झेले होंगे। क्या दोस्तों, आप में से भी किसी ने ऐसा कुछ कभी झेला है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं रांची में रहती हूं। मेरा नाम नाज अरफी है। ये एक सच्ची घटना है। मेरी उम्र 12 साल की थी। जैसा कि आप मेरा नाम से जान ही रहे होंगे कि मैं मुस्लिम हूं। मेरे मोहल्ले में हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं। तो बात कुछ इस तरह की है। मोहल्ले में एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया था जो कि मेरे ही घर के पास रहते थे। उनका जब इंतकाल हुआ तो करीब 3 दिन के बाद ही मैं वॉशरूम से बाहर निकली थी। मेरे घर का दरवाज़ा उस वक्त खुला हुआ था क्योंकि मेरे पिताजी अभी आए नहीं थे। उस वक्त मैं दरवाजे से बाहर देखने लगी। रात के 2:30 बज रहे थे। मैं तो बस ऐसे ही बाहर का मुआयना कर रही थी। उसी वक्त मैंने देखा कि जो बुजुर्ग का इंतकाल हुआ था वो ठीक मेरी आंखों के सामने था। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था।
यकीन कीजिए, ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस वक्त मैं 2 या 3 मिनट के लिए एकदम अपने होश में नहीं थी, क्योंकि मेरी आंखें जो देख रही थी, मैं आज सबको वही बताना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने देखा कि दूर से कोई बिल्ली आ रही थी। चलते चलते वो बिल्ली अचानक कुत्ता बन गई और वही कुत्ता थोड़ी देर में गाय बन गया। धीरे धीरे वो गाय अचानक वही बुजुर्ग बन गया। वो ठीक अपने घर के सामने पहुंचकर लगातार नाचता रहा। उस वक्त मैंने भागकर अपनी 2 बड़ी बहनों को बुलाया और उन्हें भी ये नज़ारा देखने को कहा। वो दोनों ये सब देखकर एकदम दंग रह गई। बस आपको बता दूं कि वो बुजुर्ग पेशे से लकड़ी का काम करता था। दोस्तों, ये एकदम सत्य घटना है। और तो और मेरे पास 3 घटनाएं और हैं, पर मैं चाहती हूं कि पहले मेरी ये कहानी आ जाए। इसके बाद मैं जल्दी से बाकी की 3 कहानियां भी महेश सर को जरूर भेजूंगी। बस अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी नाज अरफी की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है कि अगली बार इनकी कहानियां पहले से बड़ी और बेहद डरावनी होगी। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये मेरे पिताजी की कहानी है और ये कहानी तब की है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। वो तो बड़े होने के बाद मेरी माँ ने मुझे इसके बारे में बताया था। वैसे अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। हाँ, पर मैं उनकी ये कहानी जानती हूँ, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, मेरा नाम लताशु है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। दोस्तों, ये बहुत पहले की बात है, जब मेरा परिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहते थे। उस वक्त मेरे माता पिता के पास मेरी एक बहन थी। तो ठीक जो हमारा घर था, मेरा मतलब जो हमारा फ्लैट था, वो 2nd फ्लोर पर था। वहां जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता वो था जहां से फ्लैट की बालकनी से नीचे देख सकते थे, और दूसरा पीछे की साइड वाला था, जहां से गलियारा टाइप का था। माँ अक्सर बताती है कि वहां फूल वगैरह उगते थे। वहां अक्सर सुनसान रहता था और वहां रोशनी भी कम थी, क्योंकि ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। ठीक वहीं से दूसरी सीढ़ी थी, तो माँ अक्सर पिताजी को वहां से आने के लिए मना करती थी। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि मेरे पिताजी म्यूजिशियन हैं, तो अक्सर वो रात को लेट ही घर आया करते थे। और ठीक मैं जिस दिन की बात बता रही हूँ, उस दिन मेरे पिताजी का शो था यहीं नोएडा में। उस वक्त मेरे पिताजी के कुछ फ्रेंड जो कि उनके साथ काम करते थे, वो भी ठीक उनके साथ उस शो में थे। उस वक्त उन्होंने उनको बाहर गेट पर छोड़ा और कहीं पार्टी करने चले गए। तो ठीक पिताजी शो के बाद जब घर वापस आ रहे थे, तो वो ठीक पीछे के गलियारे वाले रास्ते से आ रहे थे। मेरे पिताजी को सिगरेट पीने की आदत थी। तो ठीक जब वो पीछे वाले रास्ते की सीढ़ियों के थोड़ी ही दूर थे, तो तभी उनको पीछे से आवाज आई। आवाज ने कहा कि खेमचंद जी। पिताजी को आवाज जानी पहचानी आवाज लगी। पिताजी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वो अंकल वहीं पास में रहते थे। उनका नाम महावीर था। उन अंकल ने पिताजी से कहा, भाई साहब, माचिस होगी? पिताजी ने तुरंत जेब में हाथ डालते हुए कहा, हाँ, माचिस तो होनी चाहिए। वो अपनी जेब चेक कर ही रहे थे कि तभी उनको अचानक याद आया कि अभी कुछ दिन पहले उन्हें पता चला था कि महावीर ने तो गांव के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, और वो ठीक अभी इस वक्त उनके सामने खड़ा माचिस मांग रहा था। पिताजी जैसे ही ठीक मुड़कर वापस जाने लगे, तो अचानक ऊपर से एक आदमी आके गिरा। पिताजी एकदम घबरा गए। उन्होंने तुरंत उसको लांघकर सीढ़ियों पर चढ़ना ही सही समझा। पिताजी बताते थे कि वो इतनी तेज भागे थे कि किसी को बता नहीं सकते। वो जैसे ही घर पर पहुंचे तो जोरों से दरवाजा खटखटाने लगे। माँ ने मुझे बताया था कि उस समय वो पसीने से पूरे गीले हो रखे थे। माँ का कहना था कि उस दिन पिताजी बहुत डरे हुए थे। वो उस दिन घर आकर चुपचाप बैठ गए थे, पर काफी देर बाद जब माँ ने बहुत पूछा, तब जाकर उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, तब के बाद से मेरे पिताजी रात को उस रास्ते से नहीं आते। दोस्तों, ये बात बहुत पहले की है, और ये बात मुझे माता पिता ने तब बताई थी जब मेरे पिताजी हमारे साथ थे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि पिताजी उस दिन नशे में थे, क्योंकि जब माँ ने दरवाजा खोला था तो पिताजी एकदम होश में थे। पिताजी कहते थे कि अगर कोई इंसान
कोई इच्छा लेकर मरता है तो अक्सर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि महावीर अंकल के ऊपर बहुत कर्ज था, इसीलिए उन्होंने आत्महत्या की थी। बाकी पिताजी यही बताते थे कि वो बहुत खुश मिजाज और हंसमुख आदमी थे। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, वो तो बस कर्जे के दबाव में उन्होंने ऐसा किया। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगेगी ये तो मैं नहीं जानती, पर दोस्तों मैंने इस कहानी में आपको जो कुछ भी बताया वो एक एक शब्द बिल्कुल सच्चा था। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी लताशु के पिताजी की कहानी, जो कि उनके साथ आज से कई साल पहले घटी थी। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इनकी कहानी के साथ साथ हमारी आज की सभी कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपको यूं ही मिलता रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।